Assalamu alaikum. Welcome all of you again on the platform of digital trading. My name is Aftab Ahmed and आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक टॉपिक लेकर जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका नाम है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है करेंसीज ट्रेडिंग। करेंसीज ट्रेडिंग है, गोल्ड है, कमोडिटीज वगैरह ये चीज़ें आती हैं। अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं दे एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंट ऑफ दीज सच टर्म्स लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन इन ट्रेडिंग। आजकल पूरी दुनिया में सिर्फ ये दो ही चीज़ें तस्करा कर हुई हो रही हैं कि कौन सा मुल्क कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, किस मुल्क में कितनी महंगाई है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं और इसी की बिना पर आजकल करेंसीज जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो अच्छा खासा मुनाफा इसी वजह से कमा भी रहे हैं इफ़ दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ दीज टर्म्स। हर क्वार्टर में ये इंटरेस्ट रेट आते हैं, फिर इसकी रूमर्स होती हैं, इन्फ्लेशन डाटा आता है। तो इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल ट्रेडर्स देन यू नो द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स एंड इफ़ यू आर बिगिनर्स then and you are doing trading without the knowledge of such things, then you are in a risk to lose your money. So that's why I have decided that I am going to teach you something, give you some information about this interest rate and inflation. तो मेरी ऑडियंस तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि प्लीज मेक श्योर व्हेन व्हाइल यू आर डूइंग एट फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो ये फंडामेंटल्स जो होते हैं, ये न्यूज़ जो होते हैं, उस मुल्क के हालात जो होते हैं, उनके बारे में आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट तरीके से इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कि उस मुल्क के क्या इंटरेस्ट रेट आने वाला है, बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, महंगाई वहाँ पर किस तरह चल रही है, वहाँ के हालात किस तरह हैं महंगाई की वजह से, रिसेशन आ रहा है या नहीं आ रही, वही इम्पैक्ट उसकी करेंसी भी आता है। एंड देन वी विल डिस्कस द टेक्निकल थिंग्स। टेक्निकल मीन्स ग्राफ के जरिए इस फंडामेंटल को फिर अलाइन करते हैं हम, और जब चीज़ें अलाइन हो जाती हैं विद फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, देन यू विल गेट अ राइट एंड टारगेटेड ट्रेड। तो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्लीज डोंट यूज एज अ फन, यूज एज अ नॉलेज इवन। इट इज अ बिजनेस, it is a profession where you have to learn some techniques and information and knowledge about such a specific country you are trading. For example, अगर आप USD ट्रेड कर रहे हैं तो we should have to see the economic condition of US, क्या हो रहा है वहाँ पर और किस तरह के वहाँ हालात बन रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि पिछले एक साल से तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं मुसलसल इस वक्त अमेरिका जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। वाई? बिकॉज वहाँ महंगाई बढ़ रही है। तो एक बात याद रखिएगा कि व्हेन ए सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री इज रेजिंग द इंटरेस्ट रेट, इट मीन्स उस कंट्री के अंदर यू हैव अ महंगाई है वहाँ पर, और महंगाई की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल बैंक्स को, ताकि वहाँ पे लोगों को आसानी पैदा हो। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, कि उस मुल्क की ग्रोथ रुकती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लेबर मार्केट स्लो हो जाती है, लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, लोगों के अंदर बाइंग पावर ख़त्म हो जाती है। दैट्स व्हाई द रेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स गोइंग टू फॉल, गिर जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर बाइंग पावर नहीं होती उस वक्त, दे कैन बाय एनीथिंग। तो ये टेक्निक होती है सेंट्रल बैंक की कि जब वो देखते हैं कि इकोनॉमी वेरी हॉट हो रही है, मतलब बहुत जॉब्स निकल गई और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है मुल्क के अंदर, यूनिट्स, बिजनेस यूनिट ज़्यादा लग रहे हैं और पैसे की लेन देन बहुत ज़्यादा हो रही है, वन हैंड टू अनदर हैंड, लोग बोरोइंग कर रहे हैं बैंक से, तो क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो लोग पैसा, सप्लाई डिमांड बढ़ जाती है तो लोग पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे होता क्या है कि उस मुल्क की करेंसी भी डीवैल्यूड होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता।
तो यहाँ पर से फिर इंटरफेरेंस शुरू होती है सेंट्रल बैंक की, व्हेन दे सी दैट दैट्स इन्फ्लेशंस कमिंग आउट, और इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे नुकसान शुरू हो जाते हैं फिर कंट्री को। दे तो दैट्स वाई दे इंटरवेन करते हैं वो, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करते हैं ग्रेजुअली, और देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, एंड दे स्टडी एंड मॉनिटर द इकोनॉमिक्स और सिचुएशन ऑफ द कंट्री, एंड दे सी कि इफ द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल देन दे स्टार्ट लूजिंग, एंड उसको लूज करना शुरू करते हैं कि इंटरेस्ट रेट रोक दें और फिर वो कम करना शुरू करते हैं। जिस मुल्क की महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ कंफर्म है कि वहाँ इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने वाला है, तो उसकी करेंसी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि आजकल यूएसडी की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, और वो एज कंपेयर टू अदर करेंसीज वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और तमाम जाइए, गोल्ड देख लें आप, यूरो देख लें, पाउंड देख लें, ऑड देख लें, जापानीज येन देख लें, एज कम यूएसडी इन सब के अगेंस्ट पे ऊपर ही जा रहा है, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। क्योंकि आज भी र्यूमर्स यही हैं कि अभी भी यूएसडी जो है उसका सेंट्रल बैंक जो है फेड is going to increase consistently the interest rate। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की रूमर्स आ रही हैं और ये यूएसडी स्ट्रेंथ हो रहा है, अभी पिछले दिनों सीपीआई डाटा आया। सीपीआई का डाटा का मतलब आया इन्फ्लेशन डाटा आया, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई का डाटा आया यूएस का, जिसमें देखा गया कि महंगाई बढ़ रही है। इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी महंगाई इस वक्त स्टिल नॉट अंडर कंट्रोल। तो ये साइन है कि स्टिल देयर सेंट्रल बैंक, जिसका नाम फेड है, स्टिल विलिंग टू इंक्रीज मोर इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ यूएसडी के अंदर आएगी। जो स्ट्रेंथ यूएसडी के अंदर आएगी तो जितनी काउंटर पार्ट करेंसीज हैं वो सब वीक होना शुरू हो जाएंगी, इंक्लूडिंग गोल्ड इवन। आज जैसा कि आज रात यस टुडे 12 आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 o'clock FOMC मीटिंग मिनट्स भी आने वाले हैं, जिसमें आपको अगले इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। और वो यही है कि वो जो कि पीछे डाटा आए हैं, सीपीआई आया और इससे पहले एक लेबर मार्केट का डाटा आया, वो इतना ही अच्छा डाटा आया। इसका मतलब ये हुआ कि इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी वहाँ पर लेबर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ग्रोथ हो रही है, और ये अच्छा साइन नहीं है in front of Fed। They want to control this activity. They want to see weakness in the labor market. They want to see weakness in the housing market। कल housing market डाटा तो वीक आया है, that is a good sign for their economy। लेकिन लेबर मार्केट का डाटा बहुत ही अच्छा आया और इस इन्फ्लेशन का डाटा ज़्यादा आया, तो इसका मतलब है कि still they have a good chance to increase the interest rate। तो आप आज FOMC के मिनट्स जो आने वाले उसमें डिसाइड होगा कि आइदर दे आर गोइंग टू इंक्रीज 25 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स। इफ 50 पॉइंट्स का रूमर्स आ रहे हैं, अगर ये आता है तो इट्स विल बी अ वेरी शॉकिंग, और यूएसडी इंतहाई वीक स्ट्रांग हो जाएगा, गोल्ड कोलैप्स कर जाएगा, और तमाम करेंसीज जो हैं इसके अगेंस्ट वो भी वीक हो जाएंगी सारी। अगर इवन 25 इसकी तो एक्सपेक्टेशन है ही, वो भी करेगा, एंड इट विल बी कीप कंटिन्यू इंक्रीजिंग फॉर अनदर 6 मंथ। तो इस वक्त भी कोई चांस नजर नहीं आ रहे कि फेड इज गोइंग टू स्टॉप इट्स एक्टिविटी ऑफ इंक्रीजिंग रेट इन द नियर फ्यूचर। जिस दिन से आपको ये खबर मिले कि हाँ अब ये वीकनेस आने वाली है, उस दिन से आप यूएसडी को सेल करना शुरू कर दें और गोल्ड को बाय करना शुरू कर दें। तो अभी चांस नजर नहीं आ रहे इस वक्त तक। तो अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ आ जाए बीच में या कुछ ऐसा बहुत ही वर्स्ट डाटा आ जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बताने का मकसद कि इस वीडियो के अंदर कि प्लीज़ मेक एन क्लोज आई ऑन सच थिंग्स। यूएस का जो लेबर मार्केट डाटा आता है हर महीने फर्स्ट वीक ऑफ एवरी वीक फ्राइडे वाला, पहला जो फ्राइडे होता है हर मंथ का, उसको ज़रूर देखा करें कि क्या सीपीआई डाटा जो आता है हर महीने यूएस का, ये दो चीज़ें ज़रूर देखा करें आप। ठीक है, ट्रेडिंग करने का मतलब सिर्फ ब्लाइंडली आपको डाइव नहीं लगाना, आपको उस मुल्क की फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। और चूंकि यूएसडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट करेंसी है, डिक्टेट करती है पूरी दुनिया को, तो इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को देखना पड़ेगा हमें ट्रेड करते हुए। तो डिज़ायर जो भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आ रही है, अगर यूएसडी वीक हो रहा है तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे ही अब देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है,
then you should sell it from the top. अगर आप देख रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी ऊपर जा रहा है, then use your central levels from where it will reverse again. गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो it will give you again right opportunity to sell it again. तो अभी कोई चांस नहीं है कि कोई भी चीज ऊपर चली जाए यूएसडी और वीक हो जाए. But all these currencies and commodities giving you a good opportunity to sell it back again. अगर कोई तो आपको ऐसा मौका मिलता है, तो यही इंशाल्लाह मैं अब जो आपके सामने वीडियोस लाया करूंगा आज के बाद से बात, उसके अंदर मैं आपको लेवल्स भी डिफाइन करके दूंगा और बताया करूंगा कि दैट इज द लेवल विच यू आर गोइंग टू ट्रेड. ठीक है ना. तो लेवल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग. अगर ये लेवल्स नहीं बना हमें and we are just using indicators and these indicators and these indicators, जो भी आप यूज कर लें, hundreds of indicators, either if you don't know the fundamentals of that country and the right levels to enter, we are all banks, hedge funds, investors enter, you are going to lose your money. ठीक है. This is something. अब आप देखें, अगर आप थोड़ी देर के लिए यूएस को भूल जाइए, कल आपका इन्फ्लेशन डाटा आया कनाडा का. क्या आया? कनाडा का इन्फ्लेशन डाटा आया कम, महंगाई कम हो गई. महंगाई कम होने का मतलब है कि वो अब उन्होंने जो टाइटनिंग की है उसके बेनिफिट्स शुरू हो गए, जिसकी वजह से अब हमें लग रहा है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा. इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैड जो है एज अ करेंसी अपनी लूज करेगी अपनी वैल्यू, क्योंकि वहां चांसेस क्या हो गए हैं, अब कम हो गए हैं. महंगाई कम हो रही है तो सेंट्रल बैंक जो है वो टाइटनिंग करता भी है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता भी है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, वो एक मीनिंगफुल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा जो कि इन्वेस्टर दे नो एग्जैक्टली. तो अब आप देखेंगे कि वीकनेस शुरू हो जाएगी कैनेडियन डॉलर के अंदर, क्योंकि कल का जो डाटा आया है इन्फ्लेशन का, वो इसमें देखा गया है कि बड़ी वहाँ पर महंगाई कम हो गई है और चीज़ें अब इम्प्रूव हो रही हैं. तो अगर कोई ट्रेड करना चाहता है यूएसडी कनाडा को, तो इज अ गुड पेयर कि यूएसडी जो है कनाडा के अगेंस्ट स्ट्रेंथ ही लेगा, तो ऊपर ही जाना है यूएसडी कनाडा को. अगर कोई आपको नीचे से एंट्री मिलती है बाय करने की तो बाय करेंगे हम. ये लेवल इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शंस आल्सो. तो प्लीज कीप इन टच विथ माय ऑल वीडियोस. एंड एक और थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखा करें आप. इफ यू आर होल्डिंग अकाउंट which having a value of whatever the value, $1,000, $500, $2,000, whatever, always use 1% of your investment in each trade. अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो मार्केट में जब फ्लक्चुएशन आती है तो कैसे आप बड़ी ट्रेड हैंडल नहीं कर सकते, एंड देन यू हैव टू क्लोज इन अ लॉस. तो लॉस पे खत्म बंद करने से बेहतर है कि आप छोटी लॉट्स के साथ ट्रेड करें बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. अगर वो चीज आप कंट्रोल करना सीख जाएं तो वट एवर द techniques you are using, you are going to take benefit from this trading. But अगर आप greedy हो जाएंगे, आपके कोई targets points नहीं होंगे, you are become crazy when you see market opportunity नजर आ रही है, कभी भी कोई भी नहीं कह सकता कि this is right opportunity in the market. Fluctuation करेगी market और आपकी lot size या आपकी investment ज़्यादा कर दी है आपने एक trade पर और आपका portfolio, आपकी investment छोटी है sorry, तो क्या होगा आपको डेंट लग जाएगा और आप अपनी जो साइको है जो होती है ट्रेडिंग के दौरान वो ऊपर नीचे हो जाएगी आपकी. यू विल गेट अफ्रेड कि ये क्या हो गया. वंस यू हैव अ बैलेंस एंड कंट्रोल ट्रेडिंग विद गुड रिस्क मैनेजमेंट विद सच इनसाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेस इन योर फ्यूचर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज keep in continue with my next sections. जिसमें अब मैं ट्रेडिंग आपको लेवल्स भी बताया करूंगा at the start of every day. If you are interested to follow, you can follow it, but at your own risk. This is I am only giving you analysis. Market किसी की भी नहीं होती. We are just giving you analysis, our expertise. You just have to see 2-3 trades how is happening. But levels, if you know, then you are going to be successful in your trading career. Thank you very much. Signing off from today's session. My name is Aftab Ahmed. Thank you. We'll see you in the next session.